सो हाय एवरीवन, दिस इज़ हर्षा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे मॉक्स के स्कोर। तो आज मैंने स्टार्ट किया था मॉक देना और मैंने एसबीआई पीओ मेंस से ही शुरुआत की है क्योंकि मेरे पास अभी कोई एग्ज़ाम पेंडिंग नहीं है। जो प्रीवियस रिजल्ट थे उनकी बात करूँ तो को आईबीपीएस पीओ मेरा नहीं हो पाया है इस साल। मेरा ये सेकंड टाइम इंटरव्यू था जिसमें मैं अपीयर की थी और मेरे मेंस के मार्क्स कम आए हैं इसमें बहुत ज़्यादा, जिससे मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। सो काफ़ी डिप्रेसिंग फेज़ था। कई दिन मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्यों ना नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करूँ। तो मैंने एसबीआई पीओ मेंस से ही मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है और आज मैंने पहला मेंस का मॉक दिया था, जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा बात करूँ तो उसके अलावा आरआरबी जो क्लर्क था वो मेरा क्लियर नहीं हुआ है, उसमें मैंने थोड़ी-सी मिस्टेक कर दी थी। सो प्रेडिक्टेबल था वो मेरे लिए कि वो मेरा नहीं होगा। आरआरबी पीओ भी नहीं हुआ था और मैंने बैंकिंग के अलावा कोई और एग्ज़ाम मैंने फ़िल नहीं किए थे। तो मेरी एग्ज़ाम जर्नी तो यहीं ख़त्म हो गई थी जैसे ही आरआरबी क्लर्क मेरा रिज़ल्ट आया था। तो अब मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैंने आज से शुरू करा और पहला मॉक जिसका एनालिटिक्स हम देखेंगे। ये पहला मॉक मैंने दिया था। इसके अंदर परसेंटाइल 95% मेरे आए हैं, बट सैंपल स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम है। बहुत कम बच्चों ने एग्ज़ाम इसको दिया है मॉक को, जिसमें मेरी 46 रैंक आई है। अगर देखूँ यहाँ पर तो रीजनिंग में मैंने बहुत ज़्यादा कम अटैम्प्ट किए हैं, टाइम मैंने पूरा लगाया है, पर मेरे अटैम्प्ट्स यहाँ पे सिर्फ ओनली 12 ही थे। 16 इसमें मेरे मार्क्स आए। डाटा एनालिटिक्स में मैंने सिर्फ 7 अटैम्प्ट किए, 9 मेरे मार्क्स आए हैं इसमें। ओके। और जनरल इकोनॉमी में तो ये बहुत शॉकिंग था क्योंकि मुझे थोड़ी करंट अवेयर याद पड़ी थी इसकी, क्योंकि उस टाइम में प्रिपरेशन की थी तो ये कुछ याद थी। तो इसमें मैंने 24 क्वेश्चन मैंने कर दिए थे, जिसमें मेरे 21 में मार्क्स आए हैं मेरे। और इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने 32 अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि ये हाफ मार्क्स के थे तो ये 16 मार्क्स के ही बने थे, जिसमें से मेरे 13 मार्क्स आए। ये मेरे स्कोर आए थे। तो इसको मैं अच्छे से एनालाइज करूँगी अब। ओवरऑल दिखा देती हूँ मैं। तो इसके अंदर मैंने ये वाले क्वेश्चन किए थे, क्या नाम होता है इनका, कोडिंग के मैंने क्वेश्चन थे। इसके अंदर मैंने एक पज़ल का क्वेश्चन भी किया था, जिसको मैंने करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। तो स्पीड का फ़र्क मुझे साफ-साफ पता लग रहा था, मैंने काफ़ी टाइम से मॉक्स अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं। तो इसमें मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन किए भी नहीं थे इसके, तो इसमें एक ये क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे मैंने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। एक ही डीआई पे मैंने सारा का सारा टाइम इसमें लगा दिया था, जिसके भी मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। स्पीड काफ़ी कम, आई कैन से कि स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई है मेरी। मुझे अभी से ही अच्छे से करना पड़ेगा मेंस के लिए। इसके कुछ मेरे को क्वेश्चन याद थे जीके के, तो मैंने अटेम्प्ट कर लिए। 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए, बट इस बार जीके की प्रिपरेशन को अलग ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार स्टैटिक बहुत ज़्यादा पूछा गया है और करंट अफेयर के क्वेश्चन कम पूछे गए हैं। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इंग्लिश की बात करें तो इसमें इंग्लिश में इन्होंने मार्क्स की वेटेज को वैसे बहुत कम रख रखा है। 40 क्वेश्चन करने हैं, 20 मार्क्स के हैं। तो और उसके अंदर भी अगर मतलब ऐसा होता है कि 40 में से हमारे 30 हो रहे हैं और उसके 30 मतलब 15 ही हमें मार्क्स मिलेंगे, और उसमें भी अगर हमारे गलत हो जाए, इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ता है। तो इसमें मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए थे। इसके अंदर कुछ मतलब ये वाला स्पेसिफिकली पैसेज, इसके क्वेश्चंस के जो आंसर थे, ऐसे लग रहा था कि सारे ही सारे इसके आंसर हो सकते हैं। ये थोड़ा-सा मतलब कॉम्प्लेक्स थे इसके आंसर। ओवरऑल पैसेज तो आसान था। और बाकी यहाँ पे थोड़े बहुत मतलब इसके अंदर जैसे ये वाला भी है, सीटी है, इसके अंदर भी कुछ उलझा देने वाले क्वेश्चन थे। थोड़ी-सी मुझे ऐसा लगा कि प्रैक्टिस की ज़रूरत चाहिए, वोकैब्युलरी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बस इसके अंदर यही था, कुछ ये क्वेश्चंस जो थे इसके अंदर भी मुझे दिक्कत हो रही थी। इसमें भी इन्होंने पूछ रखा था, ऐसे क्वेश्चन आए मेरे को याद भी है कि आईबीपीएस पीओ के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि मतलब उन्होंने कुछ लाइन्स दे रखी थी और पूछ रखा था कि कौन-सी जो लाइन है इनके अंदर फिट नहीं हो रही है इस पैसेज के अंदर। मतलब उससे लिंक नहीं रखती है। ऐसा कुछ उसके अंदर क्वेश्चन था, या लिंक रखती है, अच्छे से मुझे याद नहीं आ रहा। तो उस टाइप का क्वेश्चन लगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। लगभग मैंने 2-3 क्वेश्चन इसके इस टाइप के थे, वो मैंने तीनों के तीनों ही छोड़ दिए क्योंकि मुझे नहीं आ रहे थे ये। यही था एग्ज़ाम एनालिसिस तो, मॉक एनालिसिस तो। अब मैं इसको एनालाइज़ करूँगी। लगभग काफ़ी टाइम लग ही जाता है मेंस के मॉक को एनालाइज़ करने के लिए। और मैंने सोचा है कि मैंने करंट अफेयर भी मैंने कल से स्टार्ट कर दी थी, तो करंट अफेयर को मैं रेगुलर करूँगी और मैं डिस्क्रिप्टिव पे भी इस बार साथ-साथ ध्यान देने की सोच रही हूँ। मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा इसमें कम आई है। सो यही था मॉक का रिव्यू तो। आप कैसी तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ आप भी अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना। इस टाइम आप क्या कर रहे हो? आई नो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है नेगेटिव रिजल्ट्स को झेलना। मैंने भी कुछ टाइम तक कोई भी काम नहीं किया, बट कभी ना कभी इस फेज़ से बाहर आना पड़ता है। और साल हम वेस्ट नहीं कर सकते। मैंने भी 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने बहुत सारे फेलियर्स देख लिए हैं। मेंस मैं दे चुकी हूँ, 8-9 मेंस दे दिए मैंने अभी तक। तो कहीं न कहीं स्ट्रेटजी में दिक्कत तो है, इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। तभी हम इस चीज़ से बाहर आ पाएँगे। सो अच्छे से तैयारी करनी है इस साल। बस पेपर एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बाकी जो कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग में है, एसबीआई क्लर्क मेंस का, आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, इनके लिए भी थोड़ी-सी मैं होपफुल हूँ। बाकी एसबीआई क्लर्क मेंस में थोड़ी वैकेंसी कम है, तो थोड़ा-सा डर भी बना हुआ है। बट देखी जाएगी जो होता है अब तो।